नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी क्लास रहेगी बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चनों के ऊपर। पिछली क्लास में हमने बोर्ड मास से संबंधित बेसिक थ्योरी पढ़ी थी। तो यह क्लास हमने अलग अलग लेवलों में बांट दी है, मतलब क्वेश्चनों का अलग अलग लेवल कर दिया। लेवल फर्स्ट पढ़ेंगे सबसे पहले। लेवल करने के कारण आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5 + 3 × 2। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार नहीं करेंगे, 5 में 3 जोड़ दिया और 2 से गुणा करा दिया। इस प्रकार इसको नहीं करेंगे। इसको अपन बोर्ड मास के रूल से सोल्व करेंगे। तो देखो, बोर्ड मास का रूल क्या होता है हमें पता है। बोर्ड मास का रूल हमेशा बाएं से दाएं सोल्व होता है। बाईं ओर से लेकर दाईं ओर चलेंगे तब बोर्ड मास का रूल सोल्व होता है। मतलब पहले बी का मतलब ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ या ऑर्डर सोल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड भाग सोल्व करेंगे। मतलब बाईं ओर से लेकर दाईं ओर की तरफ सोल्व करते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। तो कोष्टक इस क्वेश्चन में हमारे पास है नहीं, ब्रैकेट है नहीं। उसके बाद है हमारे पास ऑफ या ऑर्डर, ये भी नहीं है। डी का मतलब डिवाइड यानी भाग, तो इस क्वेश्चन में भाग भी नहीं है। इस क्वेश्चन में तो केवल प्लस और गुणा दो ही है। उसके बाद हमारे पास आता है एम। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो सबसे पहले अपन क्या कराएंगे, गुणा। बाएं से दाईं ओर चले तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, एम आया, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कराओ। क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई कराओ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास आएगा 6। और जो भी संख्या बची हुई है उसको वैसे की वैसे लिख दो। यह आ गया। अब आगे चलो, ए आता है हमारे पास। ए का मतलब क्या होता है, ऐड। ऐड यानी जोड़ना। तो 5 और 6 को अपन जोड़ेंगे तो हमारे पास 11 आ गया। ये इसका आंसर है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 15 - 9 भाग 3। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है, देखो, एक तो हमारे पास माइनस है, एक हमारे पास भाग है, दो ही संख्या है और संख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन बोर्ड मास के नियम से सोल्व करेंगे। बोर्ड मास का हमारे पास नियम है, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट है नहीं। उसके बाद ऑर्डर या ऑफ, वो भी नहीं है। नंबर 3 पर क्या है, डिवाइड यानी भाग। तो नंबर 3 पर भाग है, भाग है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या है, देखो, 9 में भाग देंगे 3 का। 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो 9 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। बाद में और संख्या वैसी की वैसी। इसको तो अपने सोल्व कर लिया। 9 में 3 का भाग दिया, क्या आया, 3 आया। अब देखो, वापस ऊपर क्या संख्या बची है, माइनस और एक 15। उसको ऐसा का ऐसा रख देंगे। उसके बाद में देखो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हमारे पास बचा नहीं, हमारे पास तो केवल माइनस ही है। उसके बाद ऐड, ऐड भी नहीं है। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस होता है। तो 15 में से 3 माइनस कराओ, 12। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन को भी अपन बोर्ड मास नियम से सोल्व करेंगे। हमारे पास देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो हमारे पास गुणा है, एक प्लस जोड़ है, एक भाग है। तो देखो, सबसे पहले क्या सोल्व कराते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट है नहीं। ऑर्डर या ऑफ, ये भी नहीं है। नंबर 3 पर क्या आता है, डिवाइड। तो डिवाइड को सोल्व कराओ। डिवाइड में क्या है, डिवाइड हो रहा है 6, डिवाइड हो रहा है 2 से, यानी 6 में 2 का भाग जा रहा है। तो 6 में 2 का भाग देने पर क्या आता है हमारे पास, 3 आता है। और संख्या जो बची हुई है इस साइड, उसको वैसे की वैसे उतार दो। +4 × 8, इसको ऐसा का ऐसा उतार दें। अब देखो, अब आगे चलो, डिवाइड के बाद में क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो गुणा कराओ। 8 को अपन 4 से गुणा कराओ। 8 को 4 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 32 +3। अब देखो, मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे चलो, ऐड। ऐड का मतलब जोड़। 32 में 3 को जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, 35 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास।
20 प्लस 10 भाग 5 माइनस 2 गुणा 3, ये क्वेश्चन है। तो हमें पता है हम इस क्वेश्चन को भी बोडमास के रूल से सोल्व करेंगे। तो बोडमास का रूल क्या कहता है, हमेशा बाएं से दाईं ओर चलो। तो सबसे पहले बाईं ओर स्टार्ट करने से पहले क्या था, ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे पास है नहीं। उसके बाद ऑर्डर या ऑफ, ये भी नहीं है। नंबर 3 पर क्या था, डिवाइड यानी भाग। तो भाग है हमारे पास, क्या भाग है, देखो 10 में 5 का भाग जा रहा है, तो 10 में अपन 5 का भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और जो भी संख्या बची हुई है उसको वैसे की वैसे उतार दो, -2 × 3। इस साइड में देखो +20, ये उतार दिया। अब आगे चलो, भाग हो गया, आगे चलते हैं अपन। एम, एम का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा। तो कौन कौन सी संख्या गुणा हो रही है, 2 × 3, तो इसको गुणा कराओ। 2 को 3 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 6, और वैसा का वैसा उतार दो, +20। अब देखो ऐड, ऐड यानी जोड़। 20 में अपन 2 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 22, और वैसा का वैसा उतार दो। नंबर 6 लास्ट में क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कराओ। 22 में से 6 माइनस हुए, क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर 16 बचेगा। 22 में से 6 माइनस करेंगे, 16 बचेगा। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 12 भाग 4 गुणा 3 + 7 - 2, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन बोडमास के हिसाब से करेंगे। तो बोडमास में क्या है, बाएं से दाईं ओर चलेंगे। सबसे पहले क्या था, ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे पास है नहीं। ऑफ, ऑफ भी नहीं है। डिवाइड, डिवाइड यानी भाग। भाग है हमारे पास। 12 में 4 का भाग जा रहा है, तो 12 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। और संख्या वैसे की वैसे उतार दो, 3 × 3 + 7 - 2, इसको ऐसा कैसा उतार दिया। अब आगे देखो, डिवाइड हो गया। आगे एम, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो गुणा कौन कौन सी संख्या हो रही है, 3, 3 से गुणा हो रहा है, तो इनको गुणा करा दो। 3 को 3 से गुणा कराने पर 9 आया, और संख्या वैसे की वैसे उतार दो, ये उतार दी। अब देखो, अब आगे चलते हैं, ऐड। ऐड यानी जोड़ना। 9 में अपन 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 - 2। अब लास्ट में क्या है, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, यानी बाकी कराओ। 16 में से 2 माइनस कराएंगे, क्या बचा, 14। ये इसका आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 6 में लेवल 2, मतलब थोड़ा लेवल बढ़ गया है क्वेश्चनों का, थोड़े अलग आएंगे अब क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या आने लग गया, ब्रैकेट, कोष्टक आने लग गया। तो देखो अपन बाएं से दाईं ओर सोल्व करेंगे क्वेश्चनों को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बी यानी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सोल्व करो। ब्रैकेट में जो भी संख्या चाहे यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो, इसको अपन ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो देखो 6 + 4, 6 में 4 को जोड़ेंगे, क्या हुआ, 10। ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। आगे क्या, आगे की संख्या वैसे की वैसे उतार दो, 10 × 5। अब देखो और कुछ है नहीं, यहाँ पर केवल गुणा ही है, तो 10 को 5 से गुणा करो, 50 आ गया। देखो ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई है, तो सीधा मल्टीप्लाई करा दिया। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन देखेंगे 25 - कोष्टक 3 + 2 × 4, ये हमारे पास है। तो देखो बोडमास का रूल क्या कहता है, बाएं से दाईं ओर चलेंगे। तो सबसे पहले बाईं ओर में सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या है, 3 + 2, इसको सोल्व करेंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 5, और संख्या वैसे की वैसे लिख दो, और जो बची हुई है उसको वैसे की वैसे उतार दी। अब आगे देखो, ब्रैकेट हो गया, ऑफ हमारे पास है नहीं, डिवाइड भी नहीं है क्वेश्चन में। एम, मल्टीप्लाई यानी गुणा, गुणा है। 5 को अपन 4 से गुणा कराने पर क्या आता है हमारे पास, 20 आएगा, और संख्या वैसी की वैसी उतार दो। अब लास्ट में देखो क्या है, ऐड, जोड़ भी नहीं है, माइनस, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस होता है, माइनस है। 25 में से 20 माइनस करवाए, 5 बचे। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 40 भाग कोष्टक 12 - 4 + 3 × 2,
इसमें सबसे पहले वही काम करेंगे, बाएं से दाईं ओर बोर्डमास के नियम से चलेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है 12 माइनस 4, तो 12 में से माइनस 4 करवाए तो हमारे पास क्या बचा 18। और संख्या वैसे की वैसे लिख दो। इस साइड है भाग 40। सॉरी यहाँ पर देखो ये 18 नहीं आएगा, यहाँ पर ये 18 नहीं आएगा, इसको डिलीट करो। देखो 12 में से 4 माइनस करवाए तो केवल 8 आएगा। ये देखो अब आगे चलो। ऑर्डर, ऑर्डर हमारे पास है नहीं, डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड यानी भाग। तो देखो 40 में 8 से भाग जा रहा है तो ये भाग 2। 40 को 8 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 5। आगे क्या आ रहा है, आगे की संख्या वैसे की वैसे लिख दो, 3 गुणा 2। अब आगे चलो। एम, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो 3 को 2 से गुणा कराने पर हमारे पास क्या है 6। और संख्या वैसे की वैसे लिख दो। अब अपन आगे चलेंगे तो क्या है ऐड, ऐड यानी जोड़, तो 5 और 6 को अपन जोड़ेंगे तो क्या होगा 11। ये इसका आंसर था। यहाँ पर इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज हो गई, 12 में से 4 माइनस कराएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8 बचेगा, न कि 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, इसमें ऑर्डर या ऑफ भी आया है। देखो 10, ये क्वेश्चन नंबर क्या 10 का 5 प्लस 20 भाग 4, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो बोर्डमास के नियम से बाएं से दाएं चलेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें है नहीं, उसके बाद में ऑफ या ऑर्डर। ऑफ या ऑर्डर का मतलब हिंदी में क्या होता है का या गुणा। तो यहाँ पर देखो का दिया हुआ है ना का, तो 10 को 5 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 50। और संख्या वैसे की वैसे लिख दो। ये तो हो गया ओ का मतलब। ओ के बाद में देखो आगे क्या है, ओ के बाद में डिवाइड। डिवाइड हमारे पास है क्या 20 में भाग जा रहा है 4 का, तो 20 में अपन 4 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 20 को 4 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। और संख्या ऐसे की ऐसी लिख दी। आगे चलो एम, एम का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड, ऐड यानी जोड़ है हमारे पास। 50 में 5 जोड़ा 55, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का लाइट सवाल है। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ, ऑफ है क्या यहाँ पर देखो 5 ऑफ या इसको क्या बोलेंगे ऑफ या ओब्लिक है ये या का, एक ही बात है दोनों का मतलब। तो 5 का 2 से क्या कराएंगे, का मतलब होता है गुणा, तो 5 को 2 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 10। और इस साइड क्या बचा +3, +3 ऐसा कैसा उतार दिया। इस साइड क्या बचा भाग 60, ये उतार दिया। अब आगे चलो डिवाइड, डिवाइड है हमारे पास 60 में 10 का भाग जा रहा है, क्या बचेगा 60 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, तो वो 6 लिख दो। ये 6 लिख दिया और बची हुई संख्या +3 लिख दो। अब 6 और 3 को आपस में जोड़ेंगे क्या आएगा 9। ये था हमारा क्वेश्चन। धीरे धीरे हमने क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाया, अगले क्लास में भी इस प्रकार ही क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।